Namaste, Kia ora, and good day, friends. This is Yugal Parashar, editor of the Indian News. Friends, we have with us today in our studio a very special person. His name is Dr. Upendra Saklani. He is a very avid agriculturist. He's an agriculture scientist, and the more we would know about him from the man himself. Good morning, Dr. Upendra Saklani, and welcome to the Indian News. नमस्कार, मैं डॉक्टर उपेंद्र सकलानी हूँ और मैं आज से लगभग 17-18 साल 2006 में हिंदुस्तान से इंडिया से यहाँ आया हूँ। मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का मेरा बैकग्राउंड है। वो मैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल सब्जियों पे मेरा ज़्यादा फोकस है और उसी पे मेरी स्पेशलाइजेशन रही है। सब्जियों में जो नई नई जातियाँ निकालना, हाइब्रिड निकालना, वो मैं करता था। और जहाँ मैं प्राइवेट सेक्टर में जब भी रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ, मुझे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक शाखा होती है प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी गवर्नमेंट में या यूनिवर्सिटी में, वहाँ मुझे उनका जो है इंचार्ज बना के रखा है, वहीं मैंने काम किया है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने अपनी पढ़ाई भी पंतनगर यूनिवर्सिटी से ही किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से? मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से 1966 में ग्रेजुएशन किया, BSc ऑनर्स किया एग्रीकल्चर से, और उसके बाद वहीं मैं रहा हूँ। केवल आखिरी में कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया है, PhD हॉर्टिकल्चर से, वेजिटेबल से किया है। सो मेनली आप क्या डिफरेंस फील करते हैं न्यूजीलैंड में और इंडिया का जो सिस्टम है, और यहाँ पे जिस तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है और हॉर्टिकल्चर जैसे प्रैक्टिस होती है, तो यहाँ और इंडिया के बीच में क्या डिफरेंस पाते हैं आप? जब मैं यहाँ आया 2006 में, तो आते ही मैंने यहाँ एक सीनियर सिटीजन ग्रुप है उसको ज्वाइन किया। और जैसे ही कि पहले दिन जैसे मैंने हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसमें मैंने ये भी बोला कि मैं हॉर्टिकल्चर से रिटायर हुआ हूँ, अब मैं एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ। तो दुनिया जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, लोगों ने जो अपने सीनियर साथी थे उन्होंने मुझे पकड़ दिया कि डॉक्टर साहब, हमने तो यहाँ लगाया था, हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। इंडिया में तो हो जाता था, यहाँ हो ही नहीं रहा है। तो मैं जून के महीने पहुँचा था और जून के महीने उन लोगों ने गोभी लगाई थी, जबकि गोभी एक ठंडी या विंटर सीजन की क्रॉप है, और उसी में वो जो है वो कर रहे थे। लेकिन उनको कुछ आइडिया इस बात का नहीं था कि हम लोग जो है न्यूजीलैंड में हैं, ये साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। तो और बेहतर जानकारी के लिए हमारे ऑडियंस के लिए, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, किचन गार्डन्स उन्होंने अपने बना रखे हैं या हॉर्टिकल्चर में जिनका इंटरेस्ट है, आपके हिसाब से व्हाट आर द बेस्ट वेदर कंडीशंस फॉर टेकिंग द मैक्सिमम प्रोडक्शन और द बेस्ट प्रोडक्शन from the kitchen gardens and the horticulture gardens? 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छे प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सीज़न, ठीक सीज़न पर लगाइए। अमूमन क्या होता है कि जो सब्जियां होती हैं वो उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो टेम्परेचर जो गर्मी है उसमें ज़्यादा सफल होती हैं, अच्छा करती हैं, और एक ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि जाड़ों में या कम टेम्परेचर पे बहुत अच्छा चलती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टमाटर है, वो गर्मियों का टमाटर है, गर्मी में बड़ा अच्छा होता है। और इसी तरह से आप मूली लगा, फ्लावर्स भी हैं। हाँ, वैसे भी फ्लावर्स भी इसी तरह से हो गया, क्योंकि फ्लावर ऐसी चीज़ है कि उसके लिए अलग एक बार मैं अलग से करूँगा, इसके साथ मिक्स नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो है इस पर आज सब्जियों का बारे में बताऊँगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो उसमें है कि जैसे कि मेन चीज़ है टमाटर, बैंगन हो गया, मिर्च हो गई, दोनों सब्जी वाली मिर्च और तीखी मिर्च, खाने वाली मिर्च, दोनों मिर्च हो गई, मूली हो गई,
और फ्रेंच बीन हो गई, फ्रांस बीन जिसको बोलते हैं वो है। ऐसे ही कई प्रकार की सब्जियां हैं कि जो कि जाड़ों में अच्छी होती हैं, और उसको जो है बसंत ऋतु में लगाना बहुत अच्छा होता है। और धीरे धीरे वो सब्जियां जो है जितनी भी हैं ये बसंत ऋतु में अगर लगती है तो हमको अच्छी पैदावार मिलेगी। और गर्मी समाप्त होने तक चलेंगी वो। ये डॉक्टर साहब, जो सॉइल होती है, मिट्टी जिसमें ये गार्डनिंग की जाती है, इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है अच्छे प्रोडक्शन के लिए और क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की उसकी अच्छे होने के लिए, और इसको सॉइल की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बिंदु ऐसी हैं जिनको कि हमको ध्यान में रखना चाहिए, खास करके किचन गार्डनर के लिए या बाहर वालों के लिए जो बाहर बड़ी खेती करते हैं। एक तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए मैं बताऊँगा। साथ में जो है अच्छी सब्जी पैदा करने के लिए, अच्छी फसल पैदा करने के लिए दूसरा सीजन। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सूरज का प्रकाश मेन चीज़ है। किसी सब्जी के सूरज प्रकाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किसी के लिए कम पड़ती है, लेकिन पड़ती सबके लिए है, ज़रूरत पड़ती है। साथ में कि उनको जिनसे कीड़े मकोड़ों से या बीमारी से बचाने के लिए सफाई, हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो अच्छी वैरायटी हाइब्रिड या जो अच्छी वैरायटी की क्रॉप लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी कर लिया, क्योंकि अच्छी वैरायटी के क्रॉप में पैदावार बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उसकी, और उसकी कीपिंग क्वालिटी या सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है उसकी। तो आपने इसके लिए थोड़ी 4 पैसा जरूर खर्च कीजिए, लेकिन जो भी लगाइए आप अच्छी क्वालिटी के सब्जियां लगाइए। इसका सीड जो है बाज़ार में उपलब्ध होता है। और जहाँ तक कि मिट्टी का सवाल है, मिट्टी हमारे लिए एक ऐसी ही है, वो भोजन है, प्लांट्स के लिए भोजन है। और जैसे कि हम लोग जब भोजन करते हैं, फूड खाते हैं फूड में, तो उसमें एक प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड होता है, कई चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरह पौधों के लिए भी इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम केवल ये है कि उसकी वृद्धि करना, फसल को हरा भरा रखना, ये उसका काम है, और उसको आगे बढ़ाना, ये मेन चीज़ नाइट्रोजन का काम है। और जितनी हरा होगा इसका मतलब नाइट्रोजन बहुत अच्छा है उसमें। दूसरा होता है फास्फोरस। फास्फोरस काम क्या होता है कि जब पेड़ या फसल आगे बढ़ती है तो उसमें फूल आते हैं, तो उनमें अच्छे फूल आना है। फूल जो अवॉइड न करें या उसमें बेकार न जाए, उसमें सब में जो है फल लगे, और फूल का आना सबसे बड़ी चीज़ है। उसमें अच्छे फूल का आना और फल का लगना, या बीज का लगना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है फास्फोरस के लिए, अगर फास्फोरस ठीक ठाक है। तीसरा है पोटाश। पोटाश में क्या है कि ये तो क्वालिटी, सब्जियों की क्वालिटी या फूल की क्वालिटी ये बनाता है, और सब्जियों को या पेड़ों को या उसको जो है बीमारी और कीड़ों से बचाता है, बने जिसको हम बोलते हैं कि हार्डीनेस या रेजिस्टेंट देता है। ये 3 मेन चीज़ है। साथ में कुछ ऐसे भी है जो कि छोटे छोटे, ये तो मेन है। ये तो जैसे हम कहते हैं कि रोटी, सब्जी और चावल, ये है। लेकिन साथ साथ जैसे कि हम लोग विटामिन लेते हैं और चीज़ लेते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ भी मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि फास्फोरस होता है, और कॉपर हो गया, कई ऐसी चीज़ें हैं, सल्फर हो गया, जो चीज़ें की जो है जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छी फसल के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए। एक इन दिनों बड़ा पिछले कुछ सालों से
ज़बरदस्त फैट जिसको कह लें या फैशन है वो चल रहा है, या बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है एक ऑर्गेनिक फूड की, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ले पर्सन, आप उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, व्हाट इज़ एग्जैक्टली ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ऑर्गेनिक वंस? ऑर्गेनिक फ्रूट्स का मतलब होता है, ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं उसका मतलब ये है कि ये जैसे फर्टिलाइज़र जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम खेतों में डालते हैं, वो यूरिया के रूप में या सल्फर और पोटास के रूप में या DAP डायमोनियम फॉस्फेट के रूप में डालते हैं, ये सब आर्टिफिशियल होती हैं और ये फैक्ट्रियों से बनती है, वो आर्टिफिशियल होती है और ये इनऑर्गेनिक होती हैं. इनऑर्गेनिक होती है. और तो ये बताया जाता है कि अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है सब्जियों, वो जो सब्ज़ी खाते हैं हम, तो उस पर स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता. स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव नहीं था, ये है बात भी सही है, नहीं पड़ता है. तो लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि आपका यूरिया हो गया और डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया, और भी चीज़ें हैं, उनको हम कम से कम जितनी ज़रूरत है उससे इस्तेमाल करें. अब ना भी करें तो बहुत अच्छा है. और इसका कारण ये है कि इनको डालने से उसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं, उसमें इनऑर्गेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, उससे उस स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है. तो इसके लिए सबसे अच्छा बात यह है कि जैसे मिट्टी आपकी है, तो मिट्टी में गोबर की खाद, सड़ी गोबर की खाद, या आप कंपोस्ट बनाएं. कंपोस्ट पे कुछ नहीं है, कंपोस्ट तो हर घर में कंपोस्ट बन सकता है. That can be made from the household waste as well. हाँ, कंपोस्ट हर घर में बन सकता है, क्योंकि हर घर में सब्जी के छिलके, केला हो गया और सड़ी गली सब्जी हो गई, और जो भी हाउस होल्ड चीज़ होती है, खाना जो बचा हुआ है, गंदा खाना, जो पुराना खाना हो गया, और ये सब खाना आपके हर घर में होता है. और इसको अगर आप डालें वहाँ कहीं, क्योंकि अब तो बाज़ार में बिन्स आ गए हैं इसके लिए, और इसको डालें आप, और ये अंडे के छिलके हो गए, अंडे का बाहर का हो गया, सब डालें, तो इससे भी 2-3-4 महीने में अच्छी खाद बन जाती है. लेकिन इसको ऐसा है कि जब इसको रखते हैं बिन्स को, तो इसको सूरज की रोशनी की तरफ रखें, इसको जो है ठंडे में न रखें, ताकि जल्दी इसमें खाद का प्रोसेस जल्दी हो जाए, बन जाए. डॉक्टर सकलानी, आप 17-18 सालों से न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, आपको अब यहाँ के वेदर का, क्लाइमेट का पूरा आइडिया हो ही चुका है. यहाँ पे साल में न्यूजीलैंड में तकरीबन 7-8 महीने तो बारिश होती है, लेकिन समर जो भी एक छोटा सा पीरियड होता है 3 महीने 4 महीने का, दैट इज़ क्वाइट हॉट, नॉट इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे जो हीट जो होती है वो स्कॉचिंग हीट होती है, और उस समय यहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या या इशू हो जाता है. सो व्हाट इज़ योर सजेशन और आइडिया अबाउट द वाटर स्टोरेज फॉर किचन गार्डन और फॉर हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली जो इतना जो पानी यहाँ बारिश बहुत होती है, तो इसके लिए मेरा बहुत अच्छा सुझाव ये है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप अपने घर में लगा सकते हैं. उसके लिए है कि कोई एक बड़ी करीब 4,000 या 5,000, 1,000, 2,000 जैसे भी आपका मकान है, जिस टाइप से आपके वो है, आप उसको ख़रीदिए और उसके जो है छत से उसको जोड़िए, जिसको हम कहते हैं हाउस टॉप वाटर मैनेजमेंट, कि जो ऊपर का जो भी पानी आता है वो जाके सीधे उसी में आए, जो आपने कंटेनर लिया है उसमें आए, और उसको आप जो है जब भी चाहे उसका इस्तेमाल करें और जब चाहे ना करें, अपने साथ करें. तो इस तरह से जो उसका कर सकते हैं. इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी बचत होगी, अननेसरी जो सरकार के ड्रिंकिंग वाटर में इतना खर्च करती है उसकी आप बचत करेंगे. और सबसे बड़ी बात है कि जो बारिश का पानी होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा उसमें घुली होती, मिली होती है बारिश के पानी में, तो वो एक तरह से अच्छा भी होता है.
और यहाँ तो चूँकि मेरा खुद स्वयं का किचन गार्डन है, तो मैंने अभी भी कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ के पानी का ड्रिंकिंग वाटर को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। कभी बगाई अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज मैं वही जो पानी स्टोर होता है, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जो पानी आता है, उसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। दैट्स वेरी वेल आंसर डॉक्टर सकलानी। यहाँ पे नॉर्मली देखा गया है एज ए जनरल प्रैक्टिस, पीपल हु ग्रो सम वेजिटेबल इन देयर किचन गार्डन, लोग जो सब्जियाँ या कुछ फ्रूट्स वगैरह जो घर में लगाते हैं, कुछ सेलेक्टेड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जिनको वो ग्रो करते हैं। सो वाई इट इज़ सो, वाई कांट द अदर vegetables or fruits or not all of them can be grown here? Is there any reason behind this? यस, इसका रीज़न है, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो प्योरली ट्रॉपिकल है, बिल्कुल उष्ण, या जिसको कहें कि गर्मी में होती है, उष्ण कटिबंधी होती है, जिसको सब्जियाँ होती हैं। लेकिन कुछ सब्जियाँ हैं जो कि वहाँ भी होती हैं, नॉट उसमें होती है, जो कॉमन उसमें हो जाती हैं। जैसे आपका टमाटर है, ये कॉमन सब्जी हर जगह होती है और इसकी खपत बहुत है, सब लोग खाते हैं, सभी लोग इसको खाते हैं। इंडियन भी खाते हैं तो बाहर वाले भी खाते हैं, सभी खाते हैं। साथ साथ में टमाटर हो गया, मूली हो गई, गोभी हो गई, फूल गोभी या बंद गोभी हो गई, ये आलू हो गया, ये तो ऐसे फसल है जो कि मटर हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, ये सब्जियाँ ऐसी हैं कि जो हर जगह जाते हैं। लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो कि यहाँ होना मुश्किल है उनका, जैसे आपका कटहल है, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, जी जी, उसके पेड़ होते हैं, तो वही होती हैं कि जहाँ की आर्द्रता है या नमी होती है और गर्म होता है, वहाँ उसकी, जैसे इंडिया में भी ये जैक फ्रूट जो है साउथ की तरफ होता है, जहाँ की थोड़ी उष्ण जलवायु होती है और आर्द्रता या ह्यूमिडिटी होती है। और आपका इसके अलावा आपका कुछ ये कहते हैं अरबी हो गया, अरबी भी जो है आपको न्यूजीलैंड में नहीं मिलेगी, उसके लिए भी थोड़ी गर्म जलवायु चाहिए, आता चाहिए, ये चीज़ होगी। परवल हो गया, परवल भी, जिसको परवल को आप शायद जानते होंगे, इसको पॉइंटेड गोर्ड बोलते हैं इसको, और ये भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये बाहर से लाना पड़ता। तो ऐसी कई सब्जियां हैं कि जो कि हम न्यूजीलैंड में नहीं हो सकती हैं, और उसमें ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए कि लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो है कि साधारण सब्जियां हैं, जो कॉमन सब्जियां हैं, उन्हीं को आप लगाइए। दैट एक्चुअली यहाँ की जो क्लाइमेट है वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है चॉइसेस को। जैसे अब हिंदुस्तान से जहाँ से हम आते हैं, भारत से, वहाँ पे अगर हमारे पास 50 वैरायटी है तो यहाँ पे शायद 20 वैरायटी है सब्जियों की। ये इसका रीज़न आपके हिसाब से सिर्फ क्लाइमेट है? अच्छा हाँ, उसमें एक बात और मैं कि जहाँ की जैसे मैंने बताया कि यहाँ का सीजन जस्ट उल्टा है, वहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से उल्टा है। तो सब्जी समझ लिए कि यहाँ का जनवरी का महीना सबसे गर्म होता है और उससे पहले जो है बसंत ऋतु होती है, तो समझ लिए। और हमारा नॉर्दर्न गोलार्ध है, उसमें जून जुलाई सबसे गर्म होता है, उससे पहले बसंत ऋतु होती है। उस हिसाब से आप अपना सब्जी का चयन करें, गर्मियों की सब्जी कौन है, जाड़ों की सब्जी कौन है। जैसे जाड़ों की सब्जी होती है, फूल गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, मटर हो गया, गाजर हो गया, ये सब। और बसंत जो मैड जिसको टेम्परेचर चाहिए, जैसे आपका ना तो बहुत गर्मी चाहिए उसके, ना बहुत ठंड चाहिए, जैसे उसके लिए बीन हो गई, फरास बीन हो गई, ये उसके लिए अच्छा है। और जाड़ों की सब्जी आप जानते हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर भी हो सकती है, उस समय गाजर भी है, तो सब चीज़ हैं। और तो अपना सब्जियों का चयन तभी करें आप कि जिस हिसाब से आप उसका सीज़न या उसका सीज़न देखेंगे आप। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द वेजिटेबल्स और वट एवर इज़ ग्रोन इन किचन गार्डन्स, और जो भी लोग घर में अपने उगाते हैं फल सब्जियाँ, सो हाउ टू प्रोटेक्ट दोज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स और एनी काइंड ऑफ डिजीज़? ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये बीमारी और ये तो हर जगह लगती है, आदमियों में भी लगती है, मानव में भी लगती है, और पेड़ पौधों में लगती है, सब्जियों में भी लगती है। सबसे बड़ा जब ये चीज़ आई कि हाइजीनिक, अपने जो आंगन है, जो गार्डन है, उसको हाइजीनिक कंडीशन रखना। जितने खरपतवार हैं उनको बिल्कुल निकाल के साफ रखना है। जिसमें हाइजीनिक कंडीशन को कंप्लीट मेंटेन करना है, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए,
कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, नंबर एक, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो भी ये कीड़े मकोड़े होते हैं और जो बीमारी के जो फंगस या कोई होता है, ये जितनी ये होते हैं खरपतवार होती है, इनमें हाइबर करते हैं, इनमें छिपे होते हैं, इन्हीं में इनकी ग्रोथ होती है। तो एक तो इसका कर दीजिए। अगर दूसरी सबसे बड़ी बात जो है सब्जियों में ये होती है, क्योंकि इनका बड़ा छोटा सीजन होता है, 1 या 2 महीने 3 महीने का सीजन होता है, तो इनको जो है इसमें एक बहुत बड़ा जो है कंसेप्ट है कि इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी आना ही नहीं चाहिए, इसमें बीमारी आना ही नहीं देना चाहिए। आप सोचेंगे बीमारी आएगी, हम कंट्रोल कर देंगे, तब तक आधा तो सीजन खत्म हो जाएगा, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रूटीन तौर पे, जैसे कि अब जैसे 2-3 चीज़ें बताओ कि कीड़ों के बारे में 2 मेन कीड़े होते हैं। एक तो च्यूइंग टाइप के, जो कि उसको पत्तियों को काटते हैं और खाते हैं, और एक जो है सक करते हैं, जो कि उसका जूस पीते हैं और पत्ती जो है पीली पीली हो जाती है, और ये सब चीज़ होती है। तो उसके लिए कई कीड़े, जैसे वाइट फ्लाई आपका, जैसिड हो गया आपका, एफिड हो गया आपका, ये सब करते हैं। खाने वाले कीड़े जिसमें लार्वी होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो इनको आने नहीं देना है, इनको आने। उसके लिए आप जो है पहले से ही अपना रूटीन बनाइए कि इनको दवाई को आपने छिड़कना है, जाके आप कहीं भी अपनी हॉर्टिकल्चर सेंटर में, और कहीं अगर जहाँ भी होगा ये मेट्रो 10 या कहीं भी जहाँ ये दवाएँ मिलती हैं, उनसे आप जो है, एक तो जो काटने वाले कीड़े होते हैं, च्यूइंग होते हैं, उनकी दवाएँ लाइए। दवाइयाँ तो बहुत है, मैं किसी का पर्सनल नाम तो नहीं ले पाऊँगा इस समय, क्योंकि दवाइयाँ बहुत है, कंपनी की दवाइयाँ हैं। और उसमें आप उनसे पूछ के, वहाँ के लोगों को पूछिए जो अंदर है मेट्रोटन में या कहीं भी जो हॉर्टिकल्चर सेंटर में है, उनसे दवाई लीजिए कि है, वो आपको दे देंगे। च्यूइंग वाला का अलग दे देंगे, सकिंग वाला अलग दे देंगे दवाई। You suggest that prevention is always recommended. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें कंट्रोल तो आप जाइए मत, भूल जाइए कि कंट्रोल करना है। जब तक आप कंट्रोल करेंगे तब तक तो सीजन चला जाएगा आपका, तब तक कुछ नहीं मिल पाएगा, और जो क्रॉप है वो भी डैमेज हो जाएगी। नो, थैंक यू सो मच डॉक्टर उपेंद्र सकलानी, आपने समय दिया अपना और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर से शेयर की। थैंक यू सो मच, एंड वी शैल मीट इन फ्यूचर वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू सर।